इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के सिंगबेरपुर धाम में। और जो जिस स्थल पर हम मौजूद हैं यह राम वन गमन मार्ग है जो अयोध्या से चित्रकूट जा रहा है। और जहाँ पर हम मौजूदगी हमारी है, आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में यहाँ पर काम किया जा रहा है। गंगा नदी पर पुल का निर्माण किया जा रहा है, लगभग काम पूरा होने वाला है। और सिंगबेरपुर जो धाम है, जहाँ से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ यहाँ से गंगा नदी पार हुए थे, उसी के तहत यहाँ पुल का निर्माण किया गया। जिस प्रकार से भगवान राम ने नाव द्वारा यहाँ से गंगा नदी पार किया था, उसको पक्के पुल के द्वारा इस बार जो पुल बन रहा है, जो पुल बनाया जा रहा है, पक्का पुल बनाया जा रहा है, जिससे कि लोग यहाँ से आसानी के साथ जा सकेंगे चित्रकूट तक। जो ये जहाँ पर हमारी मौजूदगी है या सिंगबेरपुर धाम है, उस पर कौशाम्बी पड़ता है। तो यहाँ पर जिसके लिए यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं, हम लोगों से बात करेंगे कि क्या उनकी समस्याएं हैं। लिए चलते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं क्यों इकट्ठा है। देख सकते हैं कि तस्वीरों में यहाँ पर जेसीबी द्वारा यहाँ पर कार्य किया जा रहा है और पुल का निर्माण भी पूरा लगभग 80-90% हो गया है। तो यहाँ पर हमारे बीच में लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या किस लिए यहाँ पर इतने लोग इकट्ठा हैं। क्या नाम है सर आपका? मुझे सियाराम सरोज कहते हैं, मैं राष्ट्रीय रामायण मेला का उपाध्यक्ष हूँ। आप लोग इतनी संख्या में यहाँ पर सड़क पर क्या कर रहे हैं आप लोग? राम वनगमन मार्ग जब निर्माण की मांग की गई थी, 14 वर्ष हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, क्षेत्रवासियों ने लड़ाई लड़ा कि जब भगवान राम सिंगबेरपुर हो करके यहाँ रात्रि निवास करके गए थे और वर्तमान सरकार ने जो है राम वनगमन मार्ग को मंजूर कर दिया। और हम तो सरकार को शुक्रिया अदा करते हैं कि सरकार ने बनवा दिया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सिंगबेरपुर में तो भगवान राम आए थे और रात्रि निवास किए थे, लेकिन इस सड़क से कोई मतलब इसलिए नहीं निकल रहा है कि ये सिंगबेरपुर से अछूता हो गया। सिंगबेरपुर अछूता हो गया, सिंगबेरपुर इस सड़क से कोई मतलब नहीं रह गया। इसलिए मतलब नहीं रह गया इसलिए कि यहाँ उतरने के लिए कोई साधन नहीं है, कोई रास्ता नहीं दिया गया है। जब रास्ता नहीं देंगे तो लोग आएंगे कैसे, जाएंगे कैसे, सड़क पर चढ़ेंगे कैसे, सड़क से उतरेंगे, कोई रास्ता नहीं दिया रहा है। ये ठेकेदारों के और यहाँ के जो कंट्रेक्टर है, इन सब के मिली भगत से रास्ता नहीं दिया जा रहा। अगर रास्ता नहीं दिया गया तो राम वनगमन मार्ग से और सिंगबेरपुर से कोई मतलब नहीं रह गया। और भी लोग हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? बलराम सिंह एडवोकेट। तो सर ये बताइए कि यहाँ पर जो आप लोग इकट्ठा हैं, क्या समस्याएं हैं आप लोगों की कि यहाँ पर इकट्ठा हैं? समस्या इस बात की है कि ये सिंगबेरपुर धाम जब ये सड़क राम वनगमन के लिए बन रही थी तो मुख्यतः ये सिंगबेरपुर धाम से ही जोड़ने का इसका उद्देश्य था। पर ये सड़क जो निर्माण हो रहा है, इससे सिंगबेरपुर बिल्कुल अछूता रह जा रहा है। तो जो भी पर्यटक आएंगे वो सीधे अयोध्या से चित्रकूट पहुंच जाएंगे, वो सिंगबेरपुर नहीं जा पाएंगे। ना ही सिंगबेरपुर से कोई व्यक्ति यहाँ से अयोध्या जा सकता है, ना चित्रकूट जा सकता है। तो यहाँ के लोगों के लिए इस सड़क का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं कि यहाँ से एक लिंक मार्ग या यहाँ से उतरने के लिए, सिंगबेरपुर जाने के लिए एक मार्ग सुनिश्चित कर दिया जाए, जिससे सिंगबेरपुर की गरिमा और बढ़े, वहाँ का विस्तार हो। जैसा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के निगाह में सिंगबेरपुर है, तो वहाँ आने जाने का रास्ता ही नहीं होगा तो किस तरह का विकास होगा। हम लोग इसीलिए यहाँ रुके हुए हैं, आए हैं, विरोध प्रकट कर रहे हैं और काम भी बंद करवा दिए हैं कि ये कार्य होना बहुत आवश्यक है। और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे जी? हम तो ये कहेंगे जो ग्रामीण जनों की यहाँ की मांग है, खासकर सिंगबेरपुर क्षेत्र के लोगों की मांग है कि ये जो राम वनगमन मार्ग बड़े परिश्रम से बना, बड़े आंदोलन के बाद बना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको बनवाने का काम किया। और उसमें एक चूक ये दिखाई पड़ रही है कि जब हम चित्रकूट से चलेंगे तो हम सिंगबेरपुर उतर ही नहीं पाएंगे, और जब हम अयोध्या से चलेंगे तो सिंगबेरपुर उतर ही नहीं पाएंगे, जिसका मकसद अधूरा रह जा रहा है। मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर या सरकार से या जो भी काम कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि यहाँ पर एक मार्ग, पहुंच मार्ग सिंगबेरपुर धाम के लिए कराया जाए। तो जैसा कि अभी जेसीबी चल रही थी, उन्होंने बताया कि इसको बंद करने के लिए कहा गया है। हम लोगों ने उनसे कहा कि अभी ये कल तक के इसको छोड़ो, अभी हम लोग अधिकारियों से बात करेंगे। वो कार्य बंद हो चुका है। और सभी से मेरा यही है कि जो भी इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं वो पहले एक पहुंच मार्ग, यहाँ से उतरने का एक साधन बनाएं और सिंगबेरपुर जाए, क्योंकि 6 किलोमीटर आगे जा करके सिंगबेरपुर वापस आना दुर्लभ है, और आगे उस पार जा करके गंगा के उस पार से आना सिंगबेरपुर दुर्लभ है। इसलिए बीच में कोई रास्ता दिया जाए जिससे कि ग्रामीण जन उतर सके और सिंगबेरपुर का दर्शन और पूजन कर सके और वहां के महत्व को समझ सके। इसको डायरेक्ट चित्रकूट अयोध्या न करके सिंगबेरपुर या वाया करके तब आगे भेजा जाए। धन्यवाद। ये जो पक्का पुल बन रहा है,
तो ये भगवान राम से जुड़ा हुआ, क्योंकि भगवान राम जब यहाँ से गंगा नदी पार हुए तो नाव से पार हुए थे। लकड़ी की नाव थी, लेकिन पक्का बना दिएगा। लेकिन जब ये यहाँ पर बाईपास ही नहीं दे रहे हैं तो कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। नहीं, ये मार्ग अगर यहाँ उतरने का नहीं देंगे तो सिंगबेरपुर और अयोध्या और चित्रकूट से ये अछूता रह जाएगा। तो यहाँ उतरने के लिए बहुत ही जरूरी है, नहीं तो क्षेत्र नहीं बाहर से भी जो लोग आएंगे वो यहाँ ना आके सीधे चले जाएंगे चित्रकूट, और चित्रकूट सीधे अयोध्या चलेंगे। यहाँ ये सिंगबेरपुर से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसलिए यहाँ उतरने का एक बाईपास देना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। ये लोग अगर बनाते नहीं तो क्या करेंगे? अब हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन किया जाएगा और इस पर दबाव बना करके यहाँ पहुंच मार्ग बनवाया जाएगा। क्यों नहीं करेंगे? जनहित का काम है तो करना ही चाहिए उनको, और करना पड़ेगा। जिस भी हालत में यह कार्य होगा उसको कराया जाएगा। और भी लोग हैं, क्या नाम है सर आपका? विनय अग्रवाल। क्या कहेंगे? आपके यहाँ तो ये लोग बना रहे हैं और बाईपास नहीं। अगर बाईपास नहीं देते हैं तो सिंगबेरपुर के लिए इस रोड से कोई वास्ता ही नहीं रह जाएगा। इसका पुल का कोई मतलब ही नहीं है। सिंगबेरपुर का नाम से बन रहा है और यहाँ जब बनवा नहीं करेगा, यहाँ रास्ते नहीं देंगे तो क्या मतलब होगा उसका? मतलब नहीं रह जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल कोई मतलब नहीं इस पुल का। देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग हैं और इनका कहना है कि यहाँ पर जो पुल का निर्माण किया जा रहा है, राम और वनगमन मार्ग जो अयोध्या से चित्रकूट जा रहा है, उसको बाईपास दिया जाए, यहाँ पर लिंक रोड जोड़ा जाए, जिससे कि जो पर्यटक आएंगे, जो बाहर से लोग आएंगे और यहाँ से जो चित्रकूट और अयोध्या को जाने वाले लोग हैं यहाँ से जा सकते हैं। अगर बाईपास नहीं दिया गया, लिंक रोड नहीं जोड़ा गया तो काफ़ी समस्याएँ होगी। लोगों का यही मांग है। जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, जो अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं, जो सरकार से लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर लिंक रोड दिया जाए।